नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला दिनों दिन गर्म आता ही जा रहा है। काशी बनारस के बाद अब जो याचिका दायर की गई है, पक्षकारों का मानना है कि निश्चित तौर पे मथुरा का भी सर्वे होना चाहिए। ये मुहिम, ये कवायद शुरू की एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने। 2020 में उन्होंने न्यास का गठन किया और उनका मानना यह है कि निश्चित तौर पे इस ईदगाह को जो मुस्लिम पक्षकार अपना हक मानते हैं वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की ही भूमि पर बना हुआ है ये ईदगाह, और इस पर दिनों दिन मुस्लिम पक्षकार अपने पैर पसारते जा रहे हैं, ऐसा मानना है एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का। आपको बता दूं कि न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस पूरी चर्चा पे जानकारी लेंगे कि आखिर कहां से शुरू हुई ये सारी बात। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार महेंद्र जी, 2020 में अचानक से आपने शुरुआत की, एक याचिका दायर की, तमाम तरह की बातें आपने कोर्ट के आगे रखी कि ये जो मस्जिद है, ये जो ईदगाह है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का की भूमि पे बनी है। तो कैसे अचानक से एकदम दिमाग में आया, क्या सब है, थोड़ा बताएं। देखिए, ये अचानक से नहीं आया। आप सब लोग जानते हैं कि कितने आक्रांता यहाँ आए और ब्रज को कितनी बार तहस नहस किया गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि को कितनी बार तहस नहस किया गया। ये सब ब्रजवासी जानते, पूरा देश जानता है। तो इसके पीछे हमारी एक थीम है, बड़ी लंबी स्टडी है इसके पीछे। हम लोगों ने लंबी स्टडी की, तथ्य जुटाए, और तथ्य जुटाने के बाद लगभग 5 साल तक हमने तैयारी की इस पर, जिसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया के तथ्य जुटाए, लोकल इतिहासकार हैं, राष्ट्रीय इतिहासकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार हैं, सबकी किताबों की मीमांसा किया, मंथन किया, पूरा उनका डायग्नोस एनालिसिस करने के बाद हमने केस की तैयारी की। और फिर हम 23 दिसंबर 2020 को न्यायालय में गए और न्यायालय में हमने वो सभी फैक्ट्स माननीय न्यायालय के समक्ष रखे कि ये जो 13.37 एकड़ जमीन है, जो कटरा केशवदेव के नाम से जानी जाती है, खसरा नंबर 825, खेवट नंबर 255, ये टोटल जमीन हिंदुओं की है, हिंदू पक्षकारों की है। भगवान श्री कृष्ण जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, भक्ति का केंद्र है, विश्वास और प्रेम श्रद्धा का केंद्र है, यहाँ प्रकट हुए थे आज से 5,500 साल पहले। और उनके परपौत्र हुए बजनाभ जी महाराज, उन्होंने अपने कुल देवता यानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण कराया था सबसे पहले। और कालांतर में फिर विक्रमादित्य जी ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने इसका बड़ा भव्य इसको रूप दिया था। तो ये सिलसिला बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन वो समय ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर आक्रांताओं की नज़र लग पड़ी देश में, और 1017 में एक लुटेरा गजनी से आया, जिसको महमूद गजनी भी कहते हैं। कुछ लुटेरे आए यहाँ पर, वो भी आया एक लुटेरा, और इसने इस खूबसूरत इमारत को, ऐसा लगता था कि ये खुद इसका मंत्री उतुल्फी कहता है, तारीख आमनी एक किताब लिखी गई, उसमें कहता है कि ऐसी खूबसूरत इमारत ना मैंने देखी थी, ना मेरे सुल्तान ने देखी थी। ऐसा लगता था कि जैसे फरिश्तों ने तामीर किया हो। आप सोचिए, हिंदू स्थापत्य कला आज से 1017 में कितनी रिच थी, कितनी खूबसूरत स्थापत्य कला थी। उसने मंदिर को तहस नहस कर दिया। 21 दिन तक मथुरा की गलियों में खून से रंग दी गई, और कितने ही हमारी बहन बेटियों को यहाँ से गजनी ले गया। उनके रेप हुए, बलात्कार करके, छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक में लग करके कत्लेआम मचाया गया, खून से सन गई मथुरा की धरती। इतने इतने बीभत्स घटनाएं हमारे साथ हुई। तो हमने देखा ये कब तक सिलसिला चलता रहा। आज हिंदू को यूनाइटेड होने की आवश्यकता है। अगर हिंदू यूनाइटेड आज नहीं हुआ तो फिर इतिहास दोहरा देगा अपने आप को। क्या मानते हैं कि यदि आपने ये जो अपना अभियान चलाया है श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, तो क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे में इसका फर्क नहीं आएगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आप बात करते हैं तो क्या अग्रज की ही सब है, अनुज की कोई भूमिका नहीं होती है? अग्रज में हिंदू को मानते हैं हम, चलिए हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, अनुज में मुसलमान अपने को मानते हैं, तो उनकी भी तो कोई लायबिलिटी होती है समाज के प्रति, देश के प्रति, है हिंदू धर्म के प्रति। हमने कभी इस्लाम को गाली नहीं दी, हमने कहीं कोई कत्लेआम नहीं मचाया, हमने कभी किसी पर पत्थर नहीं फेंके, उन्होंने अपनी इबादत करते करें, हमने कभी कोई दिक्कत नहीं करी। क्या जिम्मेदारी सब हमारी है? गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो उसे निभाने का फर्क हमारा ही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये हम कहते हैं, कभी आपने किसी मुसलमान को मुस्लिम हिंदू भाई भाई कहते देखा आपने?
क्यों नहीं कहते? जब भारत माता की ज़मीन में रहते हैं, भारत माता का छात बक्ष स्थल को चीर के जो अन्न मिलता है उसे वो खाते हैं, तो इसी धरती को गाली देते हैं। आपने अपनी याचिका में कहा है कि ये मस्जिद की जमीन नहीं है, ईदगाह की जमीन है, क्या फर्क बताएंगे इसमें? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये मंदिर है ना, ये मस्जिद है ना ईदगाह है, ये मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए थे इसी जगह पे, ये मूल गर्भगृह है। आप जाइए उसकी दीवारों पर देखिए, शंख चक्र स्वास्तिक ओम गदा सब बने हुए, तो वो असली मंदिर तो वो है। और उन लोगों ने जान करके सिर्फ हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के लिए, सताने के लिए, हमारे जहां जहां श्रद्धा के केंद्र थे, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, और इसके अलावा 3,500 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना ली। आप समझ लीजिए मेरी बात को। एक हिंदू राजा आप मुझे बता दीजिए, प्राचीन काल में ले लिए, मध्य काल में ले लिए, आधुनिक काल में ले लिए, एक हिंदू राजा ऐसा बता दिए जिसने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया हो? आप बता दीजिए मुझे। और रही बात, ये कोई विवाद की बात नहीं है। देखिए, मस्जिद अनेक हो सकती हैं, मंदिर अनेक हो सकते हैं, लेकिन गर्भगृह तो एक ही होगा ना। भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे, वो हर जगह नहीं मंदिर हो सकता। हमने उन लोगों से कहा था कि हमारा आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धाएं जुड़ी है करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की, अरबों हिंदुओं की, आप क्यों नहीं छोड़ते इसे? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी भी तो नहीं है ना वो हमारी। उसको आप सीरियल ही देखेंगे, प्रॉपर्टी का टाइटल, तो सीरियल पूरी तरह से हिंदू पक्षकारों के पक्ष में, उनका कुछ है ही नहीं। ना रेवेन्यू कोड में नाम है, ना नगर निगम में नाम है, अनावश्यक अतिक्रमण करके बैठे वो लोग। आपका कहना यह है कि आप अपनी मंदिर की जमीन को छुड़वाना चाहते हैं, अपनी जमीन पे आप कब्जा वापस चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अब से पहले करीब 5 बार, जैसा मेरी जानकारी है, 5 बार इस मंदिर को मस्जिद को मंदिर बनाने की प्रक्रिया जारी रही। कुछ हिंदू राजा आते थे तो मंदिर का मंदिर जैसा गुंबद बना देते थे, और जो मुस्लिम राजा आते थे तो मुस्लिम जैसा गुंबद बना देते थे। ये प्रक्रिया अब 6ठी बार होगा। अगर आप इसको गुंबद को मंदिर का रूप देना चाहते हैं तो क्या सफल हो पाएंगे? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दूंगा प्रकाश जी आपको, कि इसके जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले जब सीरियली हम देखेंगे तो दौलत राव सिंधिया ने इस 13.37 एकड़ भूमि को नजूल की भूमि घोषित किया था। इसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब कब्जा हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में इसकी खुली नीलामी की थी, और 13,400 में बनारस के राजा पटनीवर ने इसको ऑक्शन में लिया था, खरीदा था। इसके बाद बनारस के राजा पटनीवर के वारिस हुए राय किशन दास जी से मदन मोहन मालवीय जी ने गणेश दत्त जी और भीखलाल अत्रे तीनों के नाम रजिस्ट्री हुई थी, और 13,400 रुपये जगतपुर सुब्रता ने पेमेंट किया था। इसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी आई। तो ये प्रॉपर्टी का जब सीरियली जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर है। और इससे पहले मुस्लिम पक्ष कोर्टों में गया है, 1920 में गया, 1935 में गया, जब गया है, और इवन हाई कोर्ट तक गया है, तो वहाँ हर बार कोर्ट ने उनको, उनके केस थे उसको रिजेक्ट किया है। उनका कहा कि आपका कोई राइट यहाँ नहीं बनता है। तो ये लोग जान करके कि हिंदू समाज में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, समाज के सौहार्द को खराब करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि ये भूमि हिंदुओं की है। सिर्फ एक लोगों में परेशानी पैदा करना, हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं, काफिर कहने की वजह से हमको परेशान करना, टेंशन देना, हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर बार बार जा करके आक्रमण करना, अलग बातें करना, ये उनका उद्देश्य रहा है, आज से नहीं शुरू से ही रहा है। तो हमारा ये मंदिर था, मंदिर है, और भविष्य में आप नोट कर लीजिए मंदिर का निर्माण यहाँ होगा। हिंदुओं के बीच में चर्चाएं रही हैं, अब तक सुनने को देखा जाता रहा है कि अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा की बातें कही जाती है। तो क्या टारगेट है कि मथुरा भी अचीव कर लेंगे आप? देखिए, टारगेट कोई नहीं है, टारगेट नहीं है, हमारी जमीन है। भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज थे, ठीक है, हम उनके ही तो वंशज हैं, और हमारी जमीनों को अनावश्यक रूप से तलवार के दम पर कब्जा किया गया। टाइटल हमारे पास है, हम कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, हम कोई झगड़ा झंझट नहीं कर रहे हैं, हम शांति प्रक्रिया के तहत कोर्ट गए हैं, कोर्ट में हमने सभी तथ्यों को रखा है। ऐसी काशी में रखा है, ऐसी अयोध्या में रखा गया, तो अयोध्या में केस क्लियर हो गई। तो अचीव नहीं करना है, अचीव तो उसको किया जाता है जो दूसरा कोई लक्ष्य हो। अरे ये तो चीज ही हमारी है, भूमि ही हमारी है, भगवान कृष्ण हमारे हैं, तो हमको कोई टारगेट लेके काम नहीं कर रहे हैं, हमको तो हमारी अपनी जगह चाहिए। न्यायप्रिय तरीके से जाएंगे, कितना विश्वास है न्यायालय पे?
100% विश्वास है हमारी जीत होगी। और जीत इसलिए होगी कि जितने भी एविडेंसेस हैं वो सब हमारे हिंदू पक्षकारों के पक्ष में हैं, हमारे पक्ष में हैं। इस ब्याह पे मैं कहता हूँ कि 100% अपनी जीत तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे ये जो ज़मीन है उसका पूरा टाइटल अगर बात करते हैं कानूनन रूप से, तो कानूनन रूप से टाइटल पूरी तरह से क्लियर है। और क्लियर इसलिए है कि इसके दस्तावेज, सभी जितने भी दस्तावेज अब तक देखे और दिखाए गए हैं, कोर्ट में जो पेश किए गए हैं, वो सभी दस्तावेज, ऐसा कहना है महेंद्र प्रताप जी का कि वो सभी दस्तावेज जन्मभूमि के फेवर में हैं। और यदि जन्मभूमि के फेवर में दस्तावेज हैं तो अब उन्होंने एक सर्वे की गुहार और लगा दी है कि एक सर्वे होना चाहिए, एक न्यायालय के द्वारा सर्वे कराया जाना चाहिए, जिस सर्वे में ये तय हो पाएगा कि अंदर जितने भी इस ईदगाह में जो चिन्ह हैं वो शंख, चक्र, गदा, स्वास्तिक के बने हुए हैं, ऐसा दावा करते हैं महेंद्र प्रताप जी। और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि न्यायालय को कितनी सहूलियत और मिल पाएगी, कितने साक्ष्य मिल पाएंगे, जिससे कि ये तय हो पाएगा कि ये वाकई में जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखने वाले ऐसे एडवोकेट जिनका दावा है कि निश्चित तौर पे न्यायालय पे भरोसा करते हैं और उन्हें उनकी जमीन यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन एक दिन जरूर मिलेगी। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।